नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा के हांसी जंक्शन की। यहाँ ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा प्रपोजल सामने आया है जो इस स्टेशन की मतलब पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सवाल यही है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हांसी जंक्शन पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें रुकेंगी। देखिए, ये वो सवाल है जो वहां के रहने वाले हर इंसान के मन में है, और अब लगता है कि इस सवाल के जवाब के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। हाँ, तो हांसी का जो रेलवे नेटवर्क है ना, वो इस समय एक कह सकते हैं कि एक नए मोड़ पे खड़ा है। मतलब यहाँ की जो फ्यूचर कनेक्टिविटी है, उसको लेकर एक बहुत ही ज़रूरी प्रपोजल आया है, और ये प्रपोजल इस शहर के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हुआ यह है कि इसी साल 18 फरवरी को, तारीख थी 18 फरवरी 2026, वहां के जो लोकल एमएलए हैं विनोद भयाना, उन्होंने सीधा रेल मंत्री को एक प्रपोजल भेजा है। और ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये हांसी के लोगों की उम्मीदों और उनकी ज़रूरतों का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एक तरह से। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई इस बदलाव की ज़रूरत अचानक से क्यों आन पड़ी। मतलब हांसी में ऐसा क्या बदल रहा है कि उसे लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपेज की इतनी सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी। चलिए इसका कारण समझते हैं। तो इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा है। हांसी अब सिर्फ एक शहर नहीं रह गया है, ये हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब कोई शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनता है तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। और ये जो नंबर है ना 23, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिला मुख्यालय बनने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब वहाँ सरकारी दफ्तर होंगे, कोर्ट्स होंगे और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होंगे। तो लोगों का आना जाना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जाहिर है, अच्छी रेल कनेक्टिविटी के बिना ये सब कैसे मुमकिन होगा। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस प्रपोजल में असल में मांगा क्या क्या गया है। कौन सी वो ट्रेनें हैं जिनके स्टॉपेज से हांसी की कनेक्टिविटी को कह सकते हैं पंख लग जाएंगे। तो इस प्रपोजल में कुल 5 ट्रेनों की मांग रखी गई है। इसमें देखिए, गोरखपुर बठिंडा और जोधपुर हिसार जैसी डेली चलने वाली ट्रेनें हैं, तो वहीं अगरतला फिरोजपुर जैसी वीकली ट्रेन भी शामिल है, जो सीधा देश के ईस्टर्न हिस्से तक कनेक्टिविटी देगी। और हाँ, एक और बहुत खास मांग है, वो है साबरमती कटरा ट्रेन के स्टॉपेज की। सोचिए, इससे माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी। बात सिर्फ स्टॉपेज तक ही नहीं रुकी है, एक और मांग भी रखी गई है। जो जोधपुर हिसार एक्सप्रेस है ना, जो अभी हिसार में ही आके रुक जाती है, उसे भिवानी सिटी तक एक्सटेंड करने का भी प्रपोजल है। अगर ऐसा होता है तो आसपास के शहरों के लिए पैसेंजर्स को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और देखिए, ये सारी मांगें सिर्फ हवा में नहीं की जा रही हैं, इसके पीछे एक ठोस वजह है। हांसी जंक्शन को ना पहले से ही फ्यूचर की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। स्टेशन पर बहुत बड़े लेवल पर काम चल भी रहा है। और इस तैयारी का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 18 करोड़ रुपए। जी हाँ, 18 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है जो हांसी स्टेशन को पूरी तरह से बदलने पर खर्च की जा रही है, ताकि ये स्टेशन बड़ी ट्रेनों और बढ़े हुए पैसेंजर लोड को आराम से संभाल सके। ये सारा काम अमृत भारत स्टेशन योजना के अंडर हो रहा है। वहां पर एक बिल्कुल नई स्टेशन बिल्डिंग बन रही है। और सबसे जरूरी बात, दोनों तरफ जो ट्रैक है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि स्टेशन टेक्निकली अब लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, तैयारी तो लगभग पूरी है और प्रपोजल भी भेजा जा चुका है। तो अब आगे क्या? इस कदम के फायदे क्या हो सकते हैं? और सबसे जरूरी, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? इस मामले में जो विधायक हैं विनोद भयाना, उनका एक बयान पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है। वो कहते हैं कि ये एक विन विन सिचुएशन है। मतलब एक तरफ तो पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी और दूसरी तरफ रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अब ये एक इतना मजबूत तर्क है कि इसे नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल होगा। और इसी के साथ हम वापस उसी आखिरी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। इतनी सारी तैयारियों और इन मजबूत तर्कों के बाद क्या रेल मंत्रालय हांसी की इस जरूरी मांग को मंजूरी देगा? खैर, इसका जो भी जवाब होगा वही हांसी के आने वाले कल की कनेक्टिविटी की दिशा तय करेगा।